So hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am सूर्यभान सिंह राजपूत और मैं आज आपके सामने इस छोटे से सेशन के अंदर चर्चा करने वाला हूं आपकी 2023 जेई प्रिपरेशंस के बारे में। याद रखें कि भैया आपको जितना समय दिख रहा है उतना समय एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है, तो जितनी जल्दी आप चीज़ों पर स्टार्ट करेंगे तैयारी करना, उतना ज़्यादा आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें बेटा, द थिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, द गेम इज ऑलरेडी ऑन, यू डोंट हैव टू वेस्ट अ सिंगल मिनट नाउ। अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे पास अभी प्रिपरेशन के लिए 2 साल हैं, इट्स एक्चुअली अर्ली, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ड्यू टू दिस कोविड सिनेरियोस हमको पता है जो हमारे एग्जाम के शेड्यूल्स हैं वो थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं, दैट्स वाई वी आर लेफ्ट विथ सम लिमिटेड टाइम। ऑलराइट एवरीवन, तो इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यार भाई अभी आप जिस पड़ाव पे हैं, अभी आप जो चीज़ टारगेट कर रहे हैं 2023 के लिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, बेटा इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा की होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप सवाल लगाएंगे, जब जब आप थोड़ी सी भी मतलब परेशानी महसूस करेंगे सवाल को कन्वर्ट करने में, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन गिरे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि भाई जो बार बार गिर के उठता है, अंत में जीत उसी की होती है। अगर आप एक बार 2 बार गिरे, उसके बाद आपने भागना या दौड़ना शुरू मतलब बंद कर दिया, तो आप शायद मंजिल तक ना पहुंच पाए। ठीक है, यू हैव टू फिक्स योर डेस्टिनेशन दैट यू आई हैव टू बी इन दिस कॉलेज, दिस एनआईटी, दिस आईआईटी। आप एक बार ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लें, पर और मतलब जब एक चीज अपने फिक्स कर ली है तो आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ दौड़ना है। ठीक है, आपको डेली ये रिमाइंडर रखना पड़ेगा कि भाई मैंने ये सपना सोचा है और इस सपने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, एंड देन ओनली यू कैन विन दिस रेस। ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि खूब सारे बच्चे हैं बेटा, कंपटीशन इज वेरी टफ हियर, इट इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री। टफेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं बोल सकता हूं कि भाई कॉम्पिटिटिव है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये अपने देश में। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई जो मेहनत करेगा वही ये जंग जीतने वाला है। ठीक है, तो 2023 के लिए अगर आप अपने दिमाग में कुछ एम लेके चलते हैं, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी लाइफ को आप प्रोक्लेम करना चाहते हैं आप अपने आने वाले समय में, तो मेक श्योर करें आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मैं कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि भाई आपको अपने पहले अटेम्प्ट में किन चीजों को फॉलो करना है एग्जाम को निकालने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अभी से पहले अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में अगर आप पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए, राइट, तो दूसरे अटेम्प्ट और तीसरे अटेम्प्ट के लिए समय बहुत कम बचेगा, और जैसे जैसे समय भी कम बचेगा और साथ ही में जो कंपटीशन होगा वो भी बढ़ेगा, तो चांसेस हैं कि आप पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करें ताकि आपको एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन के लिए समय मिले बहुत अच्छा सा। क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने मार्क्स को लेकर, तो शायद आप एडवांस के लिए भी उतने अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाए। तो मेक श्योर करना, आप अपने दिमाग में यही बांध लेना कि भाई 23 का जो पहला अटेम्प्ट है वही मेरा टारगेट है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी अटेम्प्ट मेरा टारगेट नहीं है। ऑलराइट एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई कुछ बातें, सबसे पहली बात जो होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर कोर्स। देखिए क्या है बेटा, हमको पता है कि इन कोविड सिनेरियोज के हम मतलब अपनी आम जो दिनचर्या है उससे थोड़ी सी दूर हो चुके हैं, राइट, लेकिन प्रॉपर कोर्स होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपनी किताब से भी पढ़ के चीज़ों को फाइट कर ले, लेकिन बेटा इट विल बी वेरी टफ कॉल, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम क्रैक किया होता है, तो एक सेट पैटर्न, एक तरीका पता चलता है। और हालांकि जैसे जैसे आप जो अच्छा कोर्स होता है उसके अंदर आपको टीचर का साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो टीचर का पीओवी होता है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है सवाल को लेके, एग्जाम को लेके, कहीं ना कहीं थ्रू आउट एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया होता है, जिसका आपको सपोर्ट मिलने वाला होता है अगर आप एक अच्छे कोर्स के साथ जुड़ते हैं। तो मेक श्योर करें सबसे पहली चीज कि आप एक बहुत ही शानदार कोर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपको पूरी चीजें पाइपलाइन में दिखें कि भाई मेरा सिलेबस यहां तक खत्म हो जाएगा, इस कोर्स के साथ जुड़ूंगा तो ये सारे मेरे एग्जाम्स होंगे, और इस एग्जाम में इंप्रूवमेंट करने के लिए मेरे पास टीचर भी अवेलेबल है या नहीं है, मेरे को जो टाइमली डाउट आ रहे हैं वो मेरे टाइमली डाउट रिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ थोड़ा सा आगे चल गए फिर पता चला कि पीछे का कुछ भूल गए, तो उसमें कोई डाउट आया तो कोई टीचर हमारा साथ नहीं है। तो इन सब चीजों को हम वी एट एटीपी स्टार बहुत अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, और हम इस बात की गारंटी लेने की कोशिश करते हैं कि आपका सिलेक्शन एट एटीपी स्टार जरूर हो। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू अ प्रॉपर कोर्स फॉर योर जेईई 2023, तो विदाउट अ मिस यू कैन ज्वाइन आवर अर्ली ग्लैडिएटर बैच विच इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16th of November। पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सो डोंट मिस आउट द रजिस्ट्रेशन अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है तो। साथ ही मैं आपको बता दूं, नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, अगर आप उसमें फिल करेंगे तो आप हमारे स्कॉलरशिप भी अवेल कर पाएंगे। पर
वी एट ATP स्टार डू प्रोवाइड बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है हम उसके अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखते हैं कि यार स्टूडेंट टू टीचर रेशियो एकदम मेंटेन होना चाहिए, ताकि हम सिलेक्शन पे ध्यान दे पाए, सिर्फ मनी मेकिंग पे नहीं। ऑलराइट एवरीवन, सो वी एट अर्ली ग्लैडिएटर, वी एट ATP स्टार हैड only provided you limited seats for your upcoming preparation। जो अर्ली ग्लैडिएटर है ये सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का बैच है जिसमें हम प्रॉपर रूप से ध्यान दे पाएंगे और आपको बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंचा पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही था बच्चे, प्रॉपर कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अटेंड आवर अर्ली ग्लैडिएटर कोर्स। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें फॉर मोर स्कॉलरशिप्स एंड डू इट बिफोर 16th नवंबर, क्योंकि एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि जो 30 बैचेस 30 स्टूडेंट्स के जो क्राइटेरिया है दैट विल बी फुलफिल वेरी सून। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम ऑल्सो। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो हाउ टू क्रैक JEE 2022 इन फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला पॉइंट अपन क्लियर कर चुके हैं। नाउ द सेकंड इज रिलेवेंट मटेरियल। देखिए क्या होगा कि इस ऑनलाइन के दुनिया में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है आपको सॉल्व करने के लिए, खट से एक टॉपिक मारो 50 सवाल 50 चीजें मिल जाएंगी। तो ये नहीं करना है अपने को रेलेवेंसी मेंटेन करनी है। रेलेवेंसी कहां से मेंटेन होती है बेटा? रेलेवेंसी मेंटेन होती है कोचिंग के मटेरियल से और PYQ से, राइट? वी डोंट हैव टू डू अननेसेसरी थिंग्स, बिकॉज देखिए अभी आपके पास समय है, अभी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, बट क्या होगा जब एग्जाम के 6 या 7 महीने बचे होंगे तब आप अननेसेसरी चीज एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो वी एट ATP स्टार प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द मटेरियल एंड बेस्ट ऑफ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एट ATP स्टार इन योर अर्ली ग्लैडिएटर बैच। तो आपको सबसे पहली चीज करनी है भैया, जो रेलेवेंसी है वो मेंटेन रहे, आप किसी भी चीज में परेशान ना हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को भैया ये चीज लगानी है तब मैं आके मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। ये तभी होगा जब आप रेलेवेंट मटेरियल लगाओगे। हर जगह से जो रिसोर्सेस है वो थोड़े से लिमिटेड होने चाहिए आपके पढ़ने के। ऑलराइट एवरीवन, मेकिंग श्योर टू द थर्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को लेके इतने ज्यादा उत्सुक होते हैं कि या तो हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं या तो फिर हमसे कुछ अगर पास्ट में छूट गया होता है तो हम पास्ट की चिंता कर रहे होते हैं कि यार ये चैप्टर मैंने नहीं किया, इसकी वजह से कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं बेटा, each and every student have only 24 hours to succeed in the exam. It's not a 2 year, it's not a 1 year, it's not a 6 month, it's not a month, it's not 2 days itself, it's only a day. आप उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, that will guarantee your selection in JEE 2023। तो मेक श्योर करें उस 24 घंटे का आप प्रॉपर प्लान करें। आप कभी भी ना पास्ट में जिए ना फ्यूचर में जिए। दैट्स व्हाई द गॉड गिफ्टेड अस प्रेजेंट। प्रेजेंट इज आल्सो अ गिफ्ट। ऑलराइट एवरीवन, तो आप आज में ही जीना शुरू करें और आप ये फोकस करें कि भाई आज का मेरा काम क्या है। आप एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि भैया आज मुझे ये मतलब 50 सवाल करने हैं या 100 सवाल करने हैं और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करके उस दिन उस चीज को खत्म करने की कोशिश करें। एंड देयर इज नो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट टर्म गोल एंड you have to achieve it daily on a daily basis। हो सकता है कि आप समय के साथ आगे चल के अचीव ना करो, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया गिर के उठने ही वाला जो होता है वो जीतता है जंग को। आगे की तरफ चलते हैं। मूविंग वाइज लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इफ यू वांट टू सक्सीड ना, आप हर लेक्चर में जो भी आपके टीचर ने बताया है उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए उसी दिन। नहीं, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कि पूरा चैप्टर हो जाए तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। इट विल बी बिकम क्वाइट कम्बरसम। आपको परेशानी होगी उस पूरी चीजों को वापस से रिकॉल करने में। लेकिन जिस दिन आपने लेक्चर पढ़ा है वो लेक्चर उस दिन एकदम फ्रेशली आपके दिमाग में फिट है, तो आप क्या कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से लेक्चर का शॉर्ट नोट बना पाओगे और वो सारे पॉइंट, वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप अपने नोट्स के अंदर कवर कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, तो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। लास्ट वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ योर मॉक टेस्ट। देखिए क्या होगा, आप हो सकता है आप एग्जाम देते हैं, कई बार हम एग्जाम देते हैं तो हम उससे हताश हो जाते हैं कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। आपको हताश नहीं होना है, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ। आपको इवैल्यूएट करना है खुद को। हो सकता है पहली बार पेपर दो आपके 20 नंबर आए, आपके 30 नंबर आए, बिल्कुल नहीं। आप ये देखो कि हाँ भाई किन चीजों के मेरा रीजन लिखो। आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाए, रीजन लिखे, भाई दिस वाज द रीजन आई डिडंट स्कोर समथिंग। तो आप उस रीजन को रिजॉल्व करो। आप उस रीजन को रिजॉल्व करना जिस दिन स्टार्ट कर दोगे ना, आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली ग्रो होते जाएंगे आपके मार्क्स। आप एक बार गलती करो चलता है, लेकिन वही गलती दोबारा रिपीट करो, ये सबसे बड़ी गलती है। तो मेक श्योर करें क्या कि आप अपने मॉक टेस्ट को रीवैल्यूएट करें, बार बार चेकआउट करें। अच्छा ये चीज नहीं आई मुझे, वो चीज आप सीखें। अच्छा ये चीज नहीं आई मुझे, वो चीज आप सीखें। तो ऐसे ही कंसिस्टेंटली आप इंप्रूव करते जाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर। नाउ
ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये आप लिख भी लीजिए और साथ ही में नीचे कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा बूम बूम जेई 2023। साथ में मैंने कुछ 2-3 यहाँ पे कोट्स लिखे हैं, इसको आप जरूर फॉलो करिए आप अपने 23 की प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना है बेटा, आप कितनी बार भी गिरो आपको उठना जरूर है। दिस इज द प्रोसेस एंड यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। ऑलराइट एवरीवन, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, कई बार चीजें नहीं बनता है, क्लास में बच्चे को देखते हैं यार वो तो आंसर बता रहा है मुझसे नहीं बन रहा है, तो वो अंडर एस्टिमेट अपने आप को फील कर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, राइट? आपको दुनिया के इंप्रूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने आप को, आपको अपने स्कोर्स पे इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को रिवैल्यूएट करना है। आप खुद के हीरो हैं, आप खुद के हीरो हैं, यू आर अ हीरो मैन। ठीक है, अपने आप को किसी से कमजोर बिल्कुल ना समझे आप। ठीक है, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपने ये सीखना सीख गए ना कि सीखते कैसे हैं, दुनिया में कुछ भी कर लेगे छोटे, तू कुछ भी कर लेगा छोटे। आगे चलते हैं। द लास्ट, बी सेल्फ मोटिवेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा रीजन यही होता है, अगर आपको रहना है तो आप ये सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। जब भी आप डल फील करें तो आप ये सोचिए यार मैंने शुरू तो इसलिए किया था ना ताकि मेरे ड्रीम कॉलेज में जा पाऊं। ऑलराइट एवरीवन, तो जब भी आप ये चीज रिकॉल करेंगे कि मैंने शुरू क्यों किया था, यू विल ऑलवेज बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो आई होप आपको सेशन बहुत प्यारा लगा हो बच्चों। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बूम बूम जेई 23 जरूर लिखें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। और हाँ, जाने से पहले मैं बता दूं, नीचे गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूलें। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।